इसको ठीक करना पड़ेगा। सुबह के 9 बजे कुंती निवास के दरवाजे पर दस्तक होती है। कंधे पर बैग और हाथ में एक लिफाफा लिए एक शख्स कुंती निवास के बाहर खड़ा हुआ अंदर से किसी के आने का इंतजार कर रहा था। तभी महेश दरवाजे पर आता है। अगर इस घर से किसी ने कुछ ऑर्डर किया है तो मैं पार्सल रिसीव नहीं करने वाला। ले जाओ वापस पार्सल। बताओ, सुबह सुबह भी तुम आ जाते हो पार्सल लेकर। अरे इस वक्त तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ये उम्र डिलीवरी करने की है क्या बेटा? ये सब छोड़ो, ये कोई काम अच्छा थोड़ी ना है। अरे कितने लोगों का मन दुखता होगा। ऐसा क्या कर रहा हूँ मैं अंकल जी जिससे किसी का मन दुखे? अरे तुम दूसरों के घर में पार्सल पहुंचाते हो जिससे तुम्हें तो फ़ायदा होता है, पर पैसे तो उनके लग जाते हैं ना जिनके घर पार्सल पहुंचता है। तुम्हारा क्या जाता है बेटा? जेब तो हमारी ढीली होती है। पता भी है तुम्हें कितने पैसे भरने पड़ते हैं मुझे। अब से इस घर से कोई ऑर्डर दे तो कह देना कि तुम डिलीवरी नहीं करते। वैसे लाए क्या हो तुम? पहली बात तो ये अंकल जी कि डिलीवरी बॉय किसी को डिलीवरी देने से मना नहीं कर सकते, और दूसरी बात मैं डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, आप घबराइए मत। तुम्हारी वेशभूषा देख कर ही मुझे लगा था कि तुम ज़रूर बैंक से आए हो। पहले तो तुम लोग लोन देते हो, फिर डबल ट्रिपल करके इंटरेस्ट वसूलते हो। इतना मूर्ख नहीं हूँ मैं। नहीं चाहिए बाबा तुम्हारा लोन। ये पीछे मेरा बंगला देख रहे हो, कैसे बनाया है मैंने एक एक वक्त का खाना छोड़कर, पर लोन कभी नहीं ली। अब समझ में आया कि इस घर में बिजली बिल पहुंचाने कोई भी स्टाफ क्यों नहीं आना चाहता। अच्छा फंसाया रिंकू तूने मुझे। अरे क्या घुसुर फुसुर कर रहे हो? सब समझता हूँ मैं। कुछ बेचने आए हो क्या, या फिर नेटवर्किंग का काम है तुम्हारा? मैं बिजली बिल लेकर आया हूँ अंकल जी, ये पकड़िए बिजली बिल और मुझे माफ़ कीजिए। अरे रुको रुको, मुझे बिजली बिल देखने दो। कुछ 19-20 रहा तो। पर रेशु अपना हाथ छुड़वा कर आगे भाग जाता है। फिर महेश बिजली का बिल देखता है। दरवाजे पर खड़े अपने ससुर को कांपता देख मेघा घबरा जाती है। मम्मी जी, लगता है पापा जी को मिर्गी का दौरा पड़ा है, जल्दी से जूता सुंघाइए ना इन्हें। 10,000 का बिजली बिल। और ये कहकर महेश वहीं दरवाजे पर मूर्छित होकर गिर पड़ता है। सभी घरवाले भागते दौड़ते उसके पास पहुंचते हैं। नहीं मेघा, मम्मी का जूता सुंघाने से पापा नहीं उठने वाले। मम्मी जूते पहनती है कितना है। तुम एक काम करो, पड़ोस के चंदर अंकल से उनके सॉक्स ले आओ। उनके तो शरीर की बदबू से मछलियाँ मर जाती हैं। तो उनके सॉक्स से तो पापा उठ ही जाएंगे। और अपने पड़ोसी चंदर का बदबूदार सॉक्स सूंघते ही महेश होश में आ जाता है। सारे नाक के बाल जल गए मेरे। अरे क्या सुंघा दिया कर मैं जलो तुमने। आप तो रहने ही दीजिए। कितने दिनों के बाद आज मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी और आपके पीछे मुझे अपने जूते खोलने पड़ गए। यहाँ 8-10 हज़ार का बिल आ रहा है और तुम्हें अपने जूतों की पड़ी है। कैसे आ गया इतना बिल? पूरे शहर की बिजली हमारे घर से चल रही है क्या? 10,000 का बिल? पर मैंने तो 2,000 की ही परचेजिंग की थी। ये लो, मैं बिजली बिल की बात कर रहा हूँ बहू। इस महीने मैंने ध्यान नहीं दिया, 2,000 का आने वाला बिल 10,000 चला गया। अरे क्या करती हो दिन भर बहू घर पर तुम? मैं और प्रेम तो घर पर रहते नहीं, और आप सीता जी एसी ऑन करके एक्सरसाइज करती हैं क्या? इसीलिए शरीर वैसा का वैसा ही, वज़न कम नहीं हो रहा आपका। दिन भर एसी चलाती है और रात भर आकर रोती रहती है। अरे भाई, एसी चला चला कर आप लोगों ने अपनी हड्डियाँ गला ली है। बोल लिया, हो गया। मेरी बहू कोई बिजली बर्बाद नहीं करती और ना ही मैं। अरे बिल गलत आ गया होगा। 11 बज रहे हैं, दुकान का वक्त हो रहा है। हाँ, भेज दो मुझे, लुटा दो पैसे, सब लुटा दो। सीता महेश को दुकान तो भेज देती है, पर महेश का दुकान में ज़रा भी मन नहीं लगता और वो वापस अपने घर आ जाता है और चुपके से रसोई के बाहर खड़े होकर देखता रहता है कि सभी क्या कर रहे हैं। लाइए ना दीदी, सब्जी को फ्रिज में रख देती है मैं। समझ रही हूँ मैं, तुझे बार बार फ्रिज खोलना है ताकि ठंडी हवा ले सके, है ना? अरे क्या करूँ दीदी, बड़ी तेज गर्मी लग रही है। और तभी महेश रसोई में आकर फ्रिज का स्विच ऑफ कर देता है। अरे पापा जी, रात भर से लाइट नहीं है, अभी तो लाइट आई है और आपने स्विच बंद कर दी। ऐसे तो फ्रिज में रखा हुआ सारा सामान खराब हो जाएगा। तो इतना सामान बनाना ही क्यों है बहू कि फ्रिज में रखना पड़े? उतना ही बनाओ कि तुरंत खत्म हो जाए।
पर इस घर में सब कोई पहले कहते हैं कि जो मन है बना लो, मैं खा लूँगा, और फिर कुछ और खा लेते हैं, जिसके कारण खाना हमेशा बच जाता है। ऐसे ही कल रात की बात देख लीजिए। प्रेम ने कहा था कि मैं रोटियां खाऊंगा। आपने भी तो कहा था कि आप परवल की सब्जी खा लेंगे, पर आप लोगों ने खाई नहीं ना, वही फ्रिज में पड़ी है। वो सब मुझे नहीं पता। और तू प्रीति, हवा खाना है तो अपने घर पर खा कर आ, समझी? ये कहकर महेश रसोई से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद खाना बनाकर प्रीति बर्तन धो रही थी, तभी महेश किचन में आता है और वहीं पड़े साबुन के बार को उठाकर कहता है, यही तो, पानी में तुमने साबुन की बट्टी बनाकर रखती है। अब साबुन तो पिघल कर ख़त्म होगा ही, इसीलिए 15 दिन चलने वाला साबुन आजकल हफ्ते भर में ख़त्म होता जा रहा है। अब से तुझे साबुन चाहिए होगा तो मुझसे मांगना, मैं साबुन का एक हिस्सा काट कर ही तुझे दूंगा, तू उसी के लायक है। बोलना तो नहीं चाहिए भैया, पर घर के मर्दों को इस तरह रसोई के कामों में उंगली करना शोभा नहीं देता। पर हमारा महेश कहाँ रुकने वाला था, वो तो अपनी हरकतें वैसी की वैसी ही रखता है। शाम के वक्त सीता अपने घुटनों पर तेल लगा रही थी, तभी महेश आकर तेल की शीशी उठा लेता है। तुम्हारे पास तो पहले से दर्द के लिए बाम है ना, फिर इस तेल को मंगवाने की क्या ज़रूरत थी, वो भी इतना महंगा, 500 रुपये। अरे 500 रुपये कितने होते हैं पता भी है तुम्हें? एक तो दिन भर तुम एसी में बैठी रहती हो, फ्रिज का ठंडा पानी पीती हो, और चलने फिरने के नाम पर ट्रेडमिल पर वॉक कर लेती हो। ऐसे हो गया तुम्हारा ये दर्द ठीक है? ये सब सोचना छोड़ो और सुबह उठकर ग्राउंड में वॉक करना शुरू करो, और वॉक भी नहीं तो घर के काम में लग जाओ। मैं तो सोच रहा हूँ प्रीति को हटा देते हैं, पैसे भी बचेंगे और इसी बहाने तुम्हारे हाथ पैर भी खुल जाएंगे। देखिए जी, आप ना ये नौटंकी मेरे साथ मत कीजिए। पिछले 36 सालों में मैंने आपको गर्मा गर्म रोटियां सेक सेक के खिलाई है। अब 50 साल की हो गई हूँ मैं, अब भी रसोई में रहूँ? हैं? ऐसी बचत नहीं करनी मुझे। रात के वक्त सब खाने पर बैठे थे। सभी के प्लेट में आती है सिर्फ एक रोटी और ज़रा सी सब्जी। ये देखकर महेश चौंक जाता है। अभी अभी ऑफिस से लौटा प्रेम भूख से लक लक के कहता है, बस एक रोटी मेगा, कम से कम सभी की प्लेट में 2-2 रोटियां तो दो, और इतनी छोटी रोटी, ये तो एक कोर में ही खत्म हो जाए। अब जो है यही है, मैंने और रोटियां नहीं बनाई, क्योंकि तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है ना। कभी तुम 2 रोटी मांगते हो तो कभी 3, जिस कारण मुझे हमेशा ज़्यादा रोटियां बनानी पड़ती है, और फिर वो बची रह जाती है और वेस्ट होती है। आज सुबह पापा जी ने कहा कि सब कुछ इतना ही बनाओ कि एक बार में ख़त्म हो जाए, इसलिए मैंने सबकी एक ही रोटी बनाई है। अंदर किचन में बस एक रोटी बची है जो कि मेरी है। ठीक किया ना मैंने पापा जी? सत्यानाश, अब दुकान से भूखा आदमी आएगा और एक रोटी खाएगा तो रात भर उसके पेट में गुड़ गुड़ नहीं होगी क्या पापा? मेघा ने किया तो वही था जो महेश ने कहा था, पर महेश अब कहता क्या? खाते वक्त बोलते नहीं है। अरे पर इसमें खाने का क्या है, इतना सा खाना तो देखकर ही खत्म हो गया। अगली सुबह ताज़ी चटनी पीसने के लिए जैसे ही मेघा मिक्सर ग्राइंडर ऑन करती है, फौरन महेश किचन में पहुंच जाता है और मिक्सर ग्राइंडर बंद कर देता है। ये प्रीति किसी काम की नहीं है, तुझे दिया था ना मैंने सिलबट्टा रखने के लिए, जा सिलबट्टा लेकर आ। देख बहू, यह है सिलबट्टा, और ये धनिया इस पर ऐसे रख और इसे पीसना शुरू कर दे। ऐसे ना तेरे हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, काम का काम और बचत की बचत। हद कर दी पापा जी ने, इतनी गर्मी में सिलबट्टे पर धनिया की चटनी कैसे पीसूंगी मैं? वेट लॉस का भूत तो मम्मी जी को चढ़ा है पापा जी, मुझे नहीं। इतनी गर्मी है कि मुझे घमौरी आ गई है, अब सिलबट्टे पर चटनी कैसे पीसूं? गर्मी कूल पाउडर लगाया कीजिए दीदी, उससे ना आपको घमौरी नहीं होगी। मैं भी वही लगाती हूँ, लगती है ना फ्रेश। यह है मेरी तरोताजगी का राज। कोई ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की। इस मंद बुद्धि की बात सुनकर पाउडर में पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी बहू? जब धनिया पीसती है तो साथ में पुदीना भी पीस ले और उसे भी शरीर पर लगा ले, 2 दिन में सारी घमौरियाँ ठीक हो जाएगी। ये सारे देसी नुस्खे हैं, पुदीना शरीर को ठंडा रखता है। इतनी मेहनत के बाद सारा काम करके जैसे ही मेघा अपने कमरे में जाकर एसी ऑन करती है, उसकी आंख लग जाती है। तभी चुपके से महेश कमरे में आता है और देखता है कि मेघा सो रही है। आँख लगी है बहू की, अब एसी का क्या काम, बंद कर देता हूँ इसे। महेश एसी बंद कर देता है। एसी के बंद होते ही मेघा की आंख खुल जाती है। हद कर दिए पापा जी ने, अब बात हुआ,
अब अगर मैंने इनकी ये आदत नहीं सुधारी तो मेरा नाम भी मेघा नहीं। और अगली सुबह से ही मेघा अपना प्लान शुरू कर देती है। रसोई से काम करती हुई मेघा बाहर हॉल में बैठे अपने ससुर जी के पास आती है और सबसे पहले हॉल का फैन ऑफ कर देती है। ये लीजिए पापा जी न्यूज़पेपर, इसी से ना पंखा हाँक लीजिए। और जब हाथ थक जाए ना तो इसे पढ़ लीजिएगा। अब बेकार में एक एक आदमी के लिए फ़ैन ऑन करने का कुछ फ़ायदा नहीं है ना पापा जी। तभी प्रीति किचन से बाहर आती है और मेघा से कहती है, फ्रिज ऑन करना ना पड़े इसके कारण कितनी बार खाना बना रही है दीदी। आपको अंदाज़ा भी है कि इससे कितना सिलेंडर वेस्ट होता है। एक काम कीजिए भैया, आप हमारे लिए चूल्हा जला दीजिए। मुझे तो चूल्हा जलाना आता नहीं तो मैं ही जला लेती। मेरे घर पर तो इंडक्शन है ना। अब चूल्हा जला दीजिए, हम उसी में खाना बना देंगे, क्यों दीदी? और प्रीति बाहर जाकर चूल्हा लेकर आती है और महेश को चूल्हा जलाने की ड्यूटी पकड़ा देती है। चूल्हा जलाया तो मुझे कम से कम 25 साल हो गए। ठीक है, कोशिश करता हूँ। पता नहीं कितना वक्त जाएगा इसमें। हो जाएगा भैया, फिक्र मत कीजिए। आखिरकार बचत करने की बात है। अगर आप अच्छे से चूल्हा जला लेंगे ना तो हमें ये महंगे सिलेंडर पर पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। और ये चूल्हा जलाते जलाते आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी पापा जी। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, हर बचत की बचत। और पहली बार में ही मेघा मारती है सिक्सर और अपने प्यारे ससुर को क्लीन बोल्ड कर देती है। अपनी बहू की इस मूवी में सीता भी हाथ बटाने से पीछे नहीं हटती। पूरे 3 घंटे मेहनत करने के बाद महेश चूल्हा जला ही लेता है, पर उसके कारण उसके कपड़े ज़रूर गंदे हो जाते हैं। जैसे कि महेश नहाने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ता है, सीता उसे रोकते हुए कहती है, अरे आप नहाने के लिए जा रहे हैं? फिर आप कपड़े खोलेंगे तो उसे धोने के लिए हमें फिर मशीन ऑन करनी पड़ेगी। एक दिन में कितनी बार मशीन चलाएंगे जी? बेकार में बिजली भी लगती है और ज़्यादा यूज़ से कहीं मशीन ख़राब ना हो जाए। आप एक काम कीजिए, नहाने के बाद अपने कपड़े हाथ से धोकर छत पर डाल देना। वैसे कपड़े धुल रहे हैं तो एक काम कीजिए ना, मेरे कुछ नए कपड़े हैं वो भी आप धो दीजिएगा। अब मैं उन्हें लॉन्ड्री में दूंगी तो बेकार में एक साड़ी के 100 रुपये लग जाएंगे। वाह मम्मी जी वाह, ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है। पापा जी क्यों ना कपड़े की ड्यूटी आप ही ले लीजिए। वैसे भी ना आजकल आप घर पर रहते हैं, अकेले घर पर बैठे बैठे कहीं आपको डिप्रेशन की बीमारी हो गई तो ना बाबा ना, फिर उसमें अलग खर्च। कपड़े धोने में आपका दिमाग लगा रहेगा तो दिमाग की भी एक्सरसाइज हो जाएगी और बचत की बचत भी, क्यों मम्मी जी? और नहाने के बाद बेचारा महेश गमछा लपेटकर पूरे 2 घंटे तक अपने कपड़े धोने के बाद अपनी बीवी के कपड़े धोता है। फिर थक हार कर डाइनिंग टेबल पर आकर वो आवाज़ लगाते हुए कहता है, अरे बड़ी थकावट हो गई है, कुछ खाने को तो दे दे बहू। अपने ससुर की आवाज़ सुनकर महेश के आगे परोसती है मेघा एक रोटी और ज़रा सी चटनी। इस रोटी पर घी नहीं लगा बहू? दीदी तो भर भर के घी लगाती है भैया, इनको समझ ही कितनी है। पर मैंने बोल दिया अब से बेकार में रोटियों पर घी नहीं लगेगा। दाल में घी सब खा ही रहे हैं ना, और घी खाकर करेंगे क्या? ये घोड़ा कभी घी तेल खाता है क्या? पर कैसा तंदुरुस्त है ना। और सभी एक एक रोटी खाएंगे तो वेट लॉस का वेट लॉस भी हो जाएगा और बचत की बचत। दिन भर मेहनत करने के बाद महेश को खाने मिलती है एकमात्र रोटी। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से फ्रिज भी ऑन नहीं है, वरना कोल्ड ड्रिंक ही पी लेता। खैर थोड़ी देर आराम करता हूँ। और जैसे ही एसी ऑन कर महेश लेटता है, अचानक ही कमरे में लाइट्स ऑफ हो जाती है। साथ ही साथ पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन कर महेश कमरे से बाहर आता है, जहां वो देखता है कि उसकी बीवी और बहू हाथ में कैंडल लिए भूतों की तरह यहाँ वहाँ घूम रही है। अरे तू कैंडल लेकर क्यों घूम रही है बहू? क्या बात हो गई? किसी का जन्मदिन है क्या आज? ये जन्मदिन तो बेकार के उष्टांडे है पापा जी। सुबह तो भगवान की कृपा से इतनी रोशनी रहती है कि हमें लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब बज गए हैं शाम के 6, इसीलिए कोई लाइट्स ऑन करके बिजली का बिल ना बढ़ा दे, इसलिए मैंने मीटर ही ऑफ कर दिया। कैंडल तो है ही, बाकी सब न्यूज़पेपर से हवा खा लेंगे, क्यों मम्मी जी? और इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है महेश को लाइन पर लाने के लिए। 5 दिन बाद एक सुबह भागता हुआ प्रेम अपने पिता के गले लग जाता है और उनसे कहता है, ये लीजिए पापा जी, आपकी पहली कार मेरी कमाई के पैसों से। तू पागल हो गया क्या?
तूने गाड़ी क्यों खरीदी? हे भगवान, फिजूल के खर्चे। जा वापस करके आ इसे। पापा जी, खर्चे तो जीवन भर रहेंगे, पर ये छोटी छोटी खुशियाँ तो हमारे मन को स्वस्थ रखती है। इतने पैसे बचाकर हम जाएंगे कहाँ? ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। और अब तक चुप। सीता गुस्से में कहती है, भगवान ने जब बदनसीबों की लिस्ट बनाई होगी ना, तो सबसे ऊपर आपका नाम ही लिखा होगा। मैंने आज से पहले आपके जितना बदनसीब इंसान नहीं देखा, जिसके बेटे बहू इतने अच्छे हैं कि आगे से आगे सब कुछ उसके लिए करते हैं, पर उसे उनकी कदर ही नहीं, उल्टा उनके किए हुए पर पानी फेर देता है। न जाने क्या मज़ा आता है आपको ऐसा करके। आज के ज़माने में जहाँ बेटा अपने बाप को सैलरी तक नहीं बताना चाहता, बहू सास ससुर को 2 रोटियां नहीं देना चाहती, वहाँ आप हर वक्त अपनी बहू को किसी न किसी बात पर टोकते रहते हैं। और आज प्रेम आपके लिए गाड़ी लेकर आया तो भी आपको उससे तकलीफ है। आप जैसे इंसान को ना कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। अब समझ में आता है कि क्यों कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहते। नहीं मम्मी जी, बस हो गया, अब कुछ मत कहिए। नहीं बहू, आज मुझे कहने दे। चाहिए क्या आपको है? पता तो चले मुझे। अगर प्रेम आपकी पीठ पीछे कार ले आता तो क्या आप उसे रोक पाते? पर बेचारे ने उस कार की चाबी अपनी बीवी के हाथों में ना रखते हुए आपके हाथों में रख दी। और फिर भी आप महंगी सस्ती खर्च फिजूल यही सब किए जा रहे हैं। बगल वाली विमला का बेटा अपने माँ बाप को पूछता तक नहीं है। दोनों मियाँ बीवी घूम लेते हैं और फिर सास ससुर में से अगर कोई पूछ ले तो 10 बातें सुना देते हैं। आप तो खुश नसीब है जो आपका बेटा श्रवण और बहू बेटी से बढ़कर है। माना हमारे ज़माने में यह सब नहीं होता था, पर ज़माने के साथ थोड़ा बदलना सीखिए महेश जी, वरना मैं अपने बेटे बहू के साथ खड़ी हो जाऊंगी और आप इस घर में अकेले हो जाएंगे। मुझे माफ़ कर दे प्रेम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक कहा सीता जी आपने, मैंने कभी अपने बच्चों के एफर्ट्स पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो हमेशा बचत पर ही लगा रहा, पर अब मैं बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। ला बेटा, गाड़ी की चाबी दे, मैं ज़रा एक राउंड लगा कर आता हूँ। वैसे ये डीजल की कार है कि पेट्रोल की? क्यों पापा जी? नहीं बेटा, वो पेट्रोल ज़्यादा महंगा है ना, डीजल की कार रहती तो सस्ते में काम हो जाता। हे भगवान, ये आदमी भी ना